अक्सर ऐसा होता है ना कि रहमदिली का सबसे छोटा, सबसे मामूली सा अमल जिंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ जाता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी है, चंद सिक्कों की और एक बहुत बड़े दिल की। जरा तसव्वुर करें, एक तपती हुई दोपहर है, शहर की सड़कों पर एक शोर है, जिंदगी भाग रही है और सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। इसी भीड़ और गर्मी में एक छोटा सा लड़का है जो बड़े पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी एक मंजिल है, एक कॉफी शॉप। इसके कपड़े बिल्कुल सादा हैं लेकिन साफ सुथरे, और आंखों में एक मासूमियत चमक रही। और उसकी जेब में है उसका सबसे बड़ा खजाना, चंद सिक्के जो उसने ना जाने कितनी मेहनत से जमा किए। कॉफी शॉप के ठंडे माहौल में आकर उसे जैसे सुकून मिल गया। वो चुपचाप एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। न किसी को आवाज दी, न कोई इशारा किया, बस इंतजार करने लगा, इतने सब्र के साथ जो इस उम्र के बच्चों में सच पूछें तो नजर ही नहीं आता। कुछ देर बाद एक वेट्रेस उसके पास आई। बेचारी दिन भर काम कर करके थक चुकी थी। उसने मेज पर पानी का गिलास रखा और थके हुए और कुछ बेसब्री वाले लहजे में पूछा कि उसे क्या चाहिए। और बस यहीं से एक ऐसी मामूली सी बातचीत शुरू होने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। एक सीधा साधा सवाल, मगर उसके पीछे एक बहुत गहरा हिसाब किताब छुपा हुआ था। लड़के ने बहुत ही नरमी से पूछा, आइसक्रीम संडे कितने का है? वेट्रेस ने जैसे जल्दी से जवाब दिया, 50 सेंट। ये सुनकर लड़के ने आस्था से अपनी जेब से वो सारे सिक्के निकाले और उन्हें मेज पर ऐसे रखा जैसे वो कोई हीरे जवाहरात हों। उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया और वो पूरी तवज्जो से एक एक सिक्का गिनने लगा। ये सिर्फ चंद सिक्के नहीं थे, ये उसकी शायद कई हफ्तों की बचत थी। हर सिक्के के पीछे एक कहानी थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत थी, उसकी यादें थी। अब इसके छोटे से दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उसकी ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ एक ख्याल, एक छोटा सा फैसला जो बहुत बड़ा साबित होने वाला था। अपना हिसाब पूरा करने के बाद उसने फिर सर उठाया और पूछा, अच्छा, और सादा आइसक्रीम कितने की है? वेट्रेस अब थोड़ा चिड़चिड़ा रही थी। उसने कुछ तल्खी से जवाब दिया, 35 सेंट। काफी शॉप में अब रश भी बढ़ रहा था। वेट्रेस को लग रहा था कि ये लड़का बस उसका वक्त जाया कर रहा है। वो चाहती थी कि ये बस जल्दी से कुछ ऑर्डर करे और बात खत्म हो। लेकिन लड़के पर उसकी बेसब्री का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं सादा आइसक्रीम लूंगा। वेट्रेस ने आइसक्रीम की प्लेट और बिल मेज पर रखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके लिए तो शायद किस्सा खत्म हो गया था। और लड़का, वो अपनी आइसक्रीम के हर चम्मच से लुत्फानंदोज हो रहा था। लड़का अपना बिल अदा करके खामोशी से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद वो लम्हा आया जब एक छोटी सी चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कुछ देर बाद वही वेट्रेस मेज साफ करने के लिए वापस आई। ये उसके लिए रोज का एक आम सा काम था। वो मेज साफ कर ही रही थी कि अचानक इसका हाथ हवा में ही रुक गया। इसकी आंखें खाली प्याली के पास रखी एक चीज पर जम गईं, एक ऐसी चीज जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहां 15 सेंट के सिक्के पड़े थे। उसके होंठों से एक धीमी सी सरगोशी निकली, ये तो टिप है। और उसे एक लम्हे में सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। 50 सेंट का संडे, 35 सेंट की आइसक्रीम और बाकी के 15 सेंट। इस लड़के ने संडे इसलिए नहीं लिया ताकि उसके पास इतने पैसे बच जाएं कि वो वेट्रेस को टिप दे सके। सोचें इस वेट्रेस पर इस वक्त क्या गुजरी होगी। इसे अपनी बेसब्री पर, अपने रवैये पर कितना अफसोस हुआ होगा। इस एक लम्हे में उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। हम लोग भी तो अक्सर ऐसा ही करते हैं, है ना? किसी के पुराने जूते देखकर सोचते हैं गरीब होगा, छोटा ऑर्डर देखकर कहते हैं कंजूस है, एक खामोश बच्चे को देखकर समझते हैं कि मामूली है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी किसी के दिल के अंदर नहीं झांक सकता। इस पूरी कहानी का सबक बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। कभी भी किसी को उसके जाहिर से मत परखें, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े दिल सबसे छोटे पैकेजों में ही मिलते हैं। और वो लड़का, वो उस शाम जब घर लौटा तो जेबें तो खाली थीं, लेकिन इसका दिल भरा हुआ था। उसने अपना आइसक्रीम संडे तो छोड़ दिया था, लेकिन बदले में उसे जो खुशी मिली थी वो कहीं ज्यादा मीठी थी, क्योंकि नेकी अपना इनाम खुद होती है। तो बस इन 15 सेंट को हमेशा याद रखें, क्योंकि क्या पता जिसे हम सबसे छोटा और मामूली समझ रहे हों, दर हकीकत वही हम सब में सबसे अजीम हो।